अस्सलामुअलैकुम। इसराइल इस वक्त इंडिया को बहुत एक मजबूत तरीके से सपोर्ट कर रहा है और उसने बहुत अर्जेंट आया है। मतलब जितने भी ममालिक है दुनिया में, जितने पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी इंडिया को सपोर्ट करने वाले, उसमें सबसे पहले इसराइल आया सपोर्ट करने के लिए इंडिया को, और मुकम्मली तौर पर वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। और उसने साफ कह दिया, ओपनली कह दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भी काम करेंगे, हम आपको ऐसे हथियार वगैरह देंगे कि आप पाकिस्तान को डिसमिस कर लेंगे और पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और उसने मुकम्मली तौर पर सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इसराइल पहले ये नहीं करता, अभी इसने ओपनली कह दिया कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि यहाँ भी पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन चल रहा है उसमें भी झगड़ा हो रहा है, और इसराइल में भी वो फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, वहाँ पर भी झगड़ा स्टार्ट है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे आपस में ये कह रहे हैं कि हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कल नहीं परसों उनके एम्बेसी का बंदा है रोविन अजहर ने एक इंडिया के चैनल को इंटरव्यू दी, एनडीटीवी को इंटरव्यू दी कि हमास फ़लस्तीन और कश्मीर और पाकिस्तान में जो ग्रुप है ना, दहशतगर्दों की ग्रुप बने और इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे, उन लोगों ने ग्रुप बनाए हमास के, फ़लस्तीन के और पाकिस्तान के। कश्मीर में जो ग्रुप है वो इंडिया और तमाम जितनी भी इसराइल के ममालिक, मतलब इसराइल के ख़िलाफ़ और इंडिया के खिलाफ वो इनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, सरगर्म है। पाकिस्तान और ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है कि मतलब ये जितनी भी दहशतगर्द है ना, उनको दहशतगर्द कहते हैं, वो दहशतगर्द इनको कहते हैं। रोविन अजहर ने इनको दहशतगर्द करार दिया। तो उसने कहा कि जितने भी ग्रुप है ना, इनको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान है और ईरान है। तो इसराइल ने इंडिया को बताया कि आप अभी आप पाकिस्तान को हैंडल कर ले और मैं ईरान को हैंडल करता हूँ। हमास के, पाकिस्तान के और फ़लस्तीन के जो ग्रुप बने हुए ना, और पाकिस्तान और कश्मीर में, इनको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसने कहा कि हमें ख़त्म करने के लिए इसराइल और पाकिस्तान ये एक ही इंटेलिजेंस एजेंसी पर काम करेंगे और हम भी ग्रुप बना लेंगे और इनके खिलाफ काम करेंगे। जैसे मतलब ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे मतलब आपके पहलगाम में इन लोगों ने हमला किया और हमारी 7 अक्टूबर पर इन लोगों ने हमला किया था, तो ये इन्हीं ग्रुप वालों ने किया था। तो अभी सबसे पहले हमें इन कंट्री के साथ देखना है, ताकि हम कंट्री वाले को इनकी जो मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचाए, ताकि इनको ये सपोर्ट ना करे। 4 जो ग्रुप बने हैं ना, कश्मीर, हमास और फ़लस्तीन और पाकिस्तान में, इनको ख़त्म करने की मुकम्मल तौर पर वो कोशिश करें कि हम इनको ख़त्म कर लें। क्योंकि अभी इंडिया चाह रहे कि हम पाकिस्तान के साथ एक झड़प ले लें और झगड़ा हम स्टार्ट कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उसने पानी वगैरह सब कुछ बंद करवा दिया, वीज़े भी बंद करवा दिया, मुख्तलिफ इशू, बॉर्डर वगैरह ये सब बंद करवा दी, और वीज़े की रिस्ट्रिक्शन भी दे रही है कि अभी पाकिस्तानी यहाँ नहीं आएंगे, और 48 घंटों का टाइम भी पाकिस्तानी को दिया था कि पाकिस्तानी को यहाँ से निकाल दो। अभी सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये मसले को इतना सीरियस इंडिया ने क्यों लिया? नरेंद्र मोदी जो था वो फॉरेन ट्रिप पे था, वो सऊदीया गया था और उसने अपनी सारी मीटिंग वो शॉर्ट करवा दी और वो अपने मुल्क में दोबारा आ गए। उसने कमेटी बुलाई, अर्जेंट मतलब एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में बैठ के उसने इस इशू को एक बड़ा इशू बना दिया। क्या इंडिया में पहले बंदे नहीं मरे हुए? क्या इंडिया में पहले इन लोगों को नहीं मारे कि मतलब 26 लोग वो मर गए? तो इसने एक बड़ा इशू उठा दिया इस पर। वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि पहलगाम वो बहुत खूबसूरत इलाका है, कश्मीर पूरा खूबसूरत है, क्योंकि पहलगाम वो कश्मीर में आता है, वो पूरा खूबसूरत है। लेकिन अभी वो बहुत खूबसूरत इलाके है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं टूर के लिए। तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने बताया कि 3 मिलियन टूरिस्ट यहाँ आते हैं हर साल, और वो यहाँ इंजॉय करते हो। बहुत खूबसूरत इलाका है और जो इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पर उनको फ़ायदा पहुँचाए। यानी उसने बताया सर्वे के मुताबिक कि 25 से 30 मिलियन डॉलर के दरमियान उनको ये मुनाफा हो रहा है। तो अभी इसने इसलिए ये बड़ा इशू उठा दिया। कारगिल जंग जो हुआ था ना 1999 में, उस टाइम भी इंडिया ने इसराइल से प्रोडक्ट मतलब हथियार मांगा था कि आप हमें ऐसे हथियार दे रहे ताकि हम जो कारगिल की एरियाज है ना, जो ज्योग्राफी है वहाँ, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ बने हुए, तो अगर दुश्मन छुप जाते हैं ना पहाड़ों के अंदर, तो उसको मालूम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इंडिया ने मुताला किया किससे? इसराइल से किया कि आप हमें ऐसे हथियार दे दो जिस टाइम आपने हमें कारगिल के जंग में दिए थे। वो हथियार कौन से? सबसे पहले उसने बोला कि आप मिलिट्री फोर्स हमें दे दो। जो कारगिल की जंग और इंडिया की जो जंग थी ना, उसने सबसे पहले ये डिमांड किया था कि हमारे पास फौज की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा फुकदान है, तो आप हमें सबसे पहले फौज प्रोवाइड करें, ताकि फौज की जो एड हमें प्रोवाइड होगी ना, तो हम उससे बहुत सारे
दुश्मन वगैरह जो है उनको ख़त्म कर देंगे और वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने एक डिमांड किया ड्रोन के। वो ड्रोन जो है बहुत ख़तरनाक ड्रोन है। वो ड्रोन जो है बहुत ख़तरनाक यूएवी के नाम से एक बड़ा ड्रोन आता है। वो बहुत ख़तरनाक ड्रोन है। अगर मतलब जिधर भी दुश्मन आपका छुपा हुआ है ना, तो उसको मतलब उसकी जासूसी में बड़ा टॉप होते हैं, एक बड़े टॉप लेवल पर होते हैं। वो दुश्मन को ढूंढ लेता है आसानी से, बड़े वो पहाड़ के अंदर हो, बड़े वो कमरे के अंदर बैठा हो, जिधर भी दुश्मन हो। क्योंकि कारगिल की जो पहाड़ वगैरह बने हुए ना, वो बड़े मुश्किल होते हैं दुश्मन को ढूंढना उसमें। अगर दुश्मन कहीं पहाड़ वगैरह में छुप जाए तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसने सबसे पहले ये डिमांड किया कि आप हमें यूएवी के ड्रोन दे रहे हो, ताकि हम अपनी जासूसी स्टार्ट करें और अपनी जासूसी के मातहत जो है ना, हम अपने दुश्मन को ढूंढ सके। फिर उन्होंने डिमांड किया एक और रेडार का, LGB रेडार का उन लोगों ने डिमांड किया कि आप हमें LGB रेडार दे दो। रेडार इसलिए मांगा कि अगर हम दुश्मन पर मतलब हमला करेंगे ना, तो जो हमला हम करेंगे वो हम दुश्मन को आसानी से ढूंढ सकते हैं और आसानी से दुश्मन को उसमें मिल सकता है हमें, और हम दुश्मन के ऊपर हमला करके उसको ख़त्म कर देंगे, हलाक कर देंगे। तो उन्होंने LGB का डिमांड भी किया कि आप हमें ये रेडार भी दे दो। फिर उसमें उन लोगों ने ये कारगिल का जो जंग था उसमें इन लोगों ने ये डिमांड की थी। फिर उसने कहा कि हमें नाइट विजन दे दो। क्या पता अगर हम रात को जो है हमला करें दुश्मन के ऊपर और रात के जो अंधेरे में, तो आप हमें वो हथियार दे दो कि रात को हमारे वो काम आए जिस पर हम हमला कर सके, और जो मतलब कारगिल के दुश्मन वगैरह जहाँ पर छुपे हुए हम उसको अब आसानी से ढूंढ लें। उसमें इन लोगों ने ये डिमांड किया था कि इंटेलिजेंट शेयरिंग भी दे दो। इंटेलिजेंट शेयरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आपको अगर पता है ना दुश्मन के बारे में कि मेरा दुश्मन यहाँ पर है, तो आप उसके लिए पहले से रेडी होते हैं, तैयार होते हैं मुकम्मली तौर पर कि मतलब दुश्मन के साथ मुझे क्या करना है। और फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो एक ऐसी वाहिद चीज़ है कि इसके थ्रू आप जो है दुश्मन को बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। तो उसने कहा कि मतलब ये हो सकता है कि अगर दुश्मन फर्दन क्या करना चाहता है, अगर वो जंग के लिए तैयार है, उसके पास कौन से हथियार है, वो कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए हम उसको ढूंढ सकते हैं। इसलिए तो जो है अमेरिका ने 5 आइज़ बनाई है कि वो सैटेलाइट के जरिए, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस शेयरिंग के ज़रिए से और मुख्तलिफ जितनी भी उन लोगों ने प्लेटफॉर्म वगैरह बनाई है उसके ज़रिए से वो दुश्मन को अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं। उसको ये पता लग सकता है कि हमारे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्योंकि वो जो है जासूसी कर उसके ज़रिए, 5 आइज़ के ज़रिए 5-6 मुल्क उसमें मिले हुए और वो जो है जासूसी करते हैं और उसमें वो मुकम्मल तौर पर एक रिसर्च करते हैं। तो उन्हें आसानी से उनको पता लगता है कि हमारे मुल्क में आगे क्या होने वाले हैं। तो अभी सेम इंडिया ने यही डिमांड जो है इसराइल से किया कि आप हमें ये ड्रोन वगैरह, ये जो मिसाइल वगैरह ये हमें आप दे रहे हो, ताकि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें और पाकिस्तान को ऐसी जगह पर उसका हमला कर दें जहां पर पाकिस्तान को एक बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़े। जैसे पहलगाम में जो है, अभी पहलगाम को अगर न्यूज़ में आप देखें ना, तो वहाँ गोस्ट एरिया कहा जाता है उसको, कि यहाँ जिन होते, वहाँ इंसान बिल्कुल है ही नहीं। मतलब ये 3-4 दिन में वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं, वहाँ जो है टूर करते हैं, एक खूबसूरत इलाका है। तो इंडिया ने इसलिए एक बड़ा इशू उठा दिया कि यहाँ पर 3 मिलियन लोग आते थे, यहाँ एंजॉय करते थे और हमें एक बड़े पैमाने पर फ़ायदा होता था, यानी 25 से 30 मिलियन डॉलर के दरमियान उनको बड़ा मुनाफा होता था हर साल। तो उसने बोला कि इसलिए जो है हमने इशू उठाया है ताकि हम पाकिस्तान की एक ऐसी जगह पर अटैक करें, ऐसी जगह पर हमला करें जिससे पाकिस्तान की मलेशियत को नुकसान पहुँचे। तो आप खुद सोचिए, इन लोगों ने ये कमेटी वगैरह और इन लोगों ने इतना बड़ा इशू उठाया है। तो अभी आपके राय से आप क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए कि ये कौन सी जगह पर हमला करेंगे। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।